वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार स्टेट सोशल साइंस पेपर 1 के क्वेश्चंस को। तो अब हम लोग यहाँ पर ज्योग्राफी के सेक्शन को देख रहे हैं और यहाँ पर चैप्टर 1 है स्थिति एवं विस्तार। तो इसको हम लोग देखेंगे और ये एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसलिए बिना टाइम गंवाए हम लोग देखते हैं यहाँ पर अपने प्रश्नों को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो अक्षांशीय और देशांतरीय में कितने डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत के मानक मध्याह्न रेखा का मान है, मानक मध्याह्न रेखा का जो मान है वो क्या है? तो 82 डिग्री 30 मिनट यानी कि 82.5 डिग्री। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से बड़ी है लगभग। स्थलीय सीमा रेखा जो है वो तटीय सीमा रेखा से लगभग दोगुनी है। कितनी है? दोगुनी है। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे देखेंगे हम लोग, भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का नाम है। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं? उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है मैकमोहन लाइन। राइट आंसर ऑप्शन बी। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। अगला देखेंगे, इनमें से कौन सा देश उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है? कौन सा देश जो है वो उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है? तो यहाँ हो जाएगा नेपाल। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जो 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर स्थित है? कौन सा स्थान है जो 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो ये है कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, भारत के मुख्य भाग को सही अक्षांशीय विस्तार निम्न में कौन है? तो सही अक्षांशीय विस्तार जो है वो इनमें से कौन सा है? तो वो क्या हो जाएगा कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत के मुख्य भाग का सही देशांतरीय विस्तार है। भारत के मुख्य भाग का सही देशांतरीय विस्तार जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे, भारत की मुख्य भूमि का पूर्व पश्चिम विस्तार किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि का पूर्व से पश्चिम की ओर जो विस्तार है वो कितने किलोमीटर का है? तो 2933 किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है, भारत की मुख्य भूमि के उत्तर से दक्षिण विस्तार की लंबाई है। भारत की मुख्य भूमि के उत्तर से दक्षिण विस्तार की जो लंबाई है वो कितनी है? तो 3214 किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है, निम्न में कौन सी रेखा भारत को उत्तर दक्षिण 2 भागों में बांट देती है? तो कौन सी रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है? कर्क रेखा बांटती है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से निकटतम देश है। अंडमान निकोबार से निकटतम जो द्वीप समूह है वो कौन है? इंडोनेशिया है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इनमें से वो कौन सा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ये है उड़ीसा। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का जो सबसे पूर्वी देशांतर है, तो पूर्वी देशांतर जो भारत का है वो कौन सा है? तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला देखेंगे, यहाँ पर ग्रीष्मावकाश से आप यदि करावती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? यानी गर्मियों की छुट्टी में अगर आपको करावती जाना है तो करावती के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में जाना पड़ेगा? तो इसके लिए लक्षद्वीप में जाना पड़ेगा। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमाएं किस देश को छूती हैं?
तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल जो है वो इनमें से किस देश को छूती है? तो नेपाल को छूती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे देखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला बताना है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, यानी कि ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। राइट आंसर ऑप्शन सी, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। अगला है, भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार सर्वाधिक है, यानी भारत का जो पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है वो कितना है? 22 डिग्री है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत की मानक याम्योत्तर किस देशांतर रेखा को माना जाता है? तो भारत का मानक याम्योत्तर जो है वो 82 डिग्री 37 मिनट की है। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला है, विश्व का कितना क्षेत्रफल भारत के पास है? तो विश्व का कितना क्षेत्रफल जो है वो भारत के पास है? तो 2.4% क्षेत्रफल भारत के पास है। राइट आंसर ऑप्शन डी। भारत के सुदूर पूर्व में पश्चिम में के बीच समय का अंतराल कितने घंटे का है? तो यानी पूर्व से पश्चिम के बीच का जो समय अंतराल है वो कितने घंटे का है? 2 घंटे का है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, सुएज नहर के बनने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी में कितने किलोमीटर की कमी आई? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 7000 की। अगला देखेंगे, इनमें से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? भारत का पड़ोसी नहीं है ब्रुनेई। कौन सा है? ब्रुनेई। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। भारत की मुख्य भूमि के समुद्री तट की लंबाई कितनी है? तो भारत की मुख्य भूमि की समुद्री तट की लंबाई है 6100 किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 वर्ग किलोमीटर है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती। निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है? तो वो देश कौन सा हो जाएगा? वो देश होगा ऑप्शन डी, तजाकिस्तान। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला यहाँ पर देखेंगे कि भारतीय मानक समय निर्धारित होता है। तो भारतीय मानक समय जो निर्धारित होता है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। हमारा देश भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है? तो ये हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी। भारत के सबसे दक्षिणतम कोण पर स्थित है? भारत के सबसे दक्षिणतम कोण पर कौन स्थित है? कन्याकुमारी स्थित है, यानी मुख्य भूमि की दक्षिण कोण की अगर बात की जाए तो ये कन्याकुमारी स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला है, भारत के सबसे पश्चिमी छोर पर स्थित राज्य कौन सा है? तो सबसे पश्चिमी छोर पर जो स्थित है उसका नाम है गुजरात। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत के दक्षिण में कितने सागरों का मिलन होता है? तो भारत के दक्षिण में 3 सागरों का मिलन होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत की कुल स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत के कुल स्थल सीमा रेखा की जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखेंगे, नेपाल और भूटान भारत के किस दिशा में स्थित है? तो नेपाल और भूटान जो है वो भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है, कर्क रेखा किस शहर से गुजरती है? तो बताना है इसमें से कि इनमें से कौन सा शहर है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है रांची से। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो चीन जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। धनुषकोटी तथा श्रीलंका के तट के बीच कितने किलोमीटर की दूरी है? धनुषकोटी तथा श्रीलंका के तट के बीच कितने किलोमीटर की दूरी है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो दूरी है वो कितने किलोमीटर की है? 24 किलोमीटर की है। कितने किलोमीटर की? 24 किलोमीटर की है। राइट आंसर ऑप्शन ए।
अगला है एडम्स ब्रिज भारत तथा किस देश के बीच स्थित है। एडम्स ब्रिज भारत तथा किस देश के बीच स्थित है, तो भारत तथा श्रीलंका के बीच स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला देखेंगे जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में कौन सा पठार स्थित है, तो जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार स्थित है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो इसी प्रकार से और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।